नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब जीके जीएस में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी स्थल मिले थे और उस स्थल से क्या क्या चीज़ मिले थे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले एपिसोड में फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किन्होंने दिया, फिर था कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने एरिया में फैला हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका आकार कैसा है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी के बारे में हम लोगों ने जान लिया था कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो चौहद्दी था उसके जो भी स्थल थे वो किस नदी पर स्थित थे सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया था। ये सारी जानकारी हम लोग पिछले एपिसोड में पढ़े थे। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी स्थल मिले थे, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कल ही हम बता चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल मिला था वो मिला था हड़प्पा। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल हड़प्पा था, इन्हें खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला जो हड़प्पा है, इस हड़प्पा का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब किया था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किया था। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा का खोज जो दयाराम साहनी ने किया था वो किस नदी के किनारे किया था? तो रावी नदी के किनारे। यहाँ तक जानकारी हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा से क्या क्या चीज मिले हैं उसके बारे में। हड़प्पा से क्या क्या चीज के बारे में जानकारी मिला है। फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान लहजे में हम लोग याद रखेंगे, इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग बस एक कहानी याद रखेंगे। ठीक है, कि अगर आपको वो कहानी याद है तो हड़प्पा आपको याद कभी भी आप भूल नहीं पाइएगा। अभी लग रहा होगा कि हड़प्पा से क्या क्या चीज़ मिला है। तो हड़प्पा से मैं एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि हड़प्पा से मिले थे एक श्रमिक आवास मिले थे, वहाँ से कुम्हार का चाक मिला था। हड़प्पा से श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक मिला था। वहाँ से कुछ छह जो थे अन्नागार मिले थे। फिर ओखले मिला था, ताबूत मिला था, RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा से, और भी एक श्रृंगी पशु मिला था, हाथी का खोपड़ी मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। इतने सारे चीज़ों को फ्रेंड्स हम लोग रट करके याद नहीं रख सकते हैं, और अगर रट के याद भी रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए, 5 दिन 10 दिन याद रखेंगे। एग्जाम आते आते क्या होगा, हम लोग का भूल जाएंगे। तो एक मैं कहानी बता रहा हूँ, उस सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, उस कहानी को याद रखेंगे। तो हड़प्पा से क्या क्या चीज मिले हैं इसे याद रखने के लिए हम लोग को याद रखना है एक गरीब की कहानी। क्या चीज? एक गरीब की कहानी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो गरीब था, ये गरीब किस जाति के थे? तो ये थे कुम्हार जाति के। किस जाति के? कुम्हार जाति के। और हम बोल रहे हैं कि गरीब जाति को याद रखना है, सॉरी गरीब की कहानी याद रखना है। ठीक है, और ये जो गरीब को हम लोग कहते क्या है? श्रमिक बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं, है ना। गरीब को क्या बोलते हैं? श्रमिक बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? श्रमिक को ही मजदूर बोला जाता है। और वो मजदूर जो था, वो जो श्रमिक था, कौन था? कुम्हार जाति का था। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले जो ये जो गरीब था, ये गरीब कौन था? कुम्हार था। आप जानते हैं कि कुम्हार का काम क्या होता है? कुम्हार अपना चाक पे क्या बनाता है? कुछ बनाता है। चाक पे आप देखते होंगे, अगर ग्रामीण लोग, अगर आप शहरी भी होंगे तो इतना तो जानते होंगे कि जो भी दिया वगैरह बनता है, कोई भी, जैसे आप गर्मी के दिनों में अगर सुराही वगैरह बनाता है तो कौन बनाता है? कुम्हार ही बनाता है। तो देखिए, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इस कहानी को इस प्रकार से याद रखना है कि एक कुम्हार जाति का था। वो क्या था? गरीब था, बेचारा गरीब था। और ये कुम्हार क्या चलाता था? अपना चाक चलाता था, और इसी से अपना भरण पोषण करता था।
चाक चलाता था तो चाक चलाता था कुम्हार, तो बनाता क्या था ज्यादा, वो बनाता था मातृ देवी का मूर्ति बनाता था। क्या बनाता था, मूर्ति बनाता था। ऐसे भी कुम्हार क्या बनाता है, मूर्ति ही बनाता है। और ये कुम्हार बनाता क्या चीज पे था, ये कुम्हार जो एक गरीब कुम्हार था, ये क्या बनाता था, मातृ देवी का मूर्ति क्या चीज पे बनाता था, चाक पे बनाता था। गरीब कहने का मतलब है कि श्रमिक आवास, गरीब कहने का मतलब है श्रमिक आवास। एक जो गरीब था बेचारा, श्रमिक आवास, एक छोटे से मकान में वो गरीब रहता था, वो था कुम्हार जाति का। और वो कुम्हार क्या बनाता था, मातृ देवी का मूर्ति बनाता था। और इसी मूर्ति को बेच करके वो कुछ अनाज वगैरह भी कमाता था, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लेन देन जो होता था वो कैसे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब ये हुआ, अभी जो हम लोग भारत में चल रहा है ये क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली। आप एक मुद्रा देते हैं तो आपको कोई सामान मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में फ्रेंड्स था वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब हुआ एक वस्तु हम आपको देंगे तो आप हमें दूसरा वस्तु देंगे, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। तो वो जो कुम्हार गरीब था वो मातृ देवी का मूर्ति बेचता था, उसके बदले में इसे क्या मिलता था, कुछ अनाज मिलता था। जैसे अनाज में थोड़ी एक तरह का अनाज इसको मिलेगा, सिर्फ चावल मिलेगा या गेहूं मिलेगा या फिर जौ मिलेगा, ऐसा नहीं ना है। तो इसको मिलता था अनाज, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको 6 प्रकार का अनाज मिलता था, तो ये दिया देता था, ये हाड़िया देता था, चरुई देता था, दिया देता था। आप अगर यूपी बिहार के होंगे तो हड़िया चरुई का मतलब होता है सुराही को बोल सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप कहीं अदर स्टेट के होंगे तो चिकन हांडी नाम सुने हैं ना, तो हांडी वगैरह जो बनाता था कौन बनाता था, ये कुम्हार ही बनाता था। और बेचता क्या था, मातृ देवी का मूर्ति। और इसे जो अनाज मिलते थे उस अनाज को ये रखता था अन्नागार में, ठीक है। लेकिन ये जो अन्नागार मिले थे छोटे छोटे मिले थे। क्या मिले थे, छोटे छोटे। क्योंकि अगर आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला वो कहाँ मिला, तो वो कहाँ मिला था, मोहनजोदड़ो में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि छोटा छोटा अन्नागार कहाँ मिला, तो छोटे छोटे अन्नागार कहाँ मिले थे, आपको हड़प्पा में मिला था। तो इस कुम्हार का कहानी पे हम लोग चल रहे हैं कि एक गरीब था बेचारा, वो कुम्हार जाति का था, और वो कुम्हार चाक पे मातृ देवी का मूर्ति बना बना कर बेचता था। उसके एवज में या उसके बदले में उसे अनाज मिलता था, उसी अनाज को वो अन्नागार में रखता था। ये जो मिला था अन्नागार, ये 6 गो मिला था उसको। कितना मिला था, 6 गो। जो भी अनाज उसको मिलता था तो अनाज को छोटे छोटे अन्नागार में रखता था। उसके बाद उसके पास एक ओखली भी था। उसके पास क्या था, उस गरीब के पास एक ओखली भी था। वो क्या किया था गरीब, ये जो ओखली था गरीब का, वो क्या किया था कि ओखली को ऊपर में रखा था। एक ही उसके पास घर था बेचारा, श्रमिक आवास था, उसी में वो क्या रखा था, ओखली को रखे हुए था। इस ओखली का कहानी मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके बाद में। पहले बता दूं कि आप देखे होंगे कि गरीब के जो घर होते हैं ना, उसके दरवाजे पे शुभ लाभ या फिर स्वास्तिक चिन्ह वगैरह बनाए हुए रहते हैं। रहता है कि नहीं रहता है, गरीब के घर के सामने आप देखिएगा। अमीर के घरों में तो लिखे हुए रहते हैं कुत्ते से सावधान, उनकी तो खैर बात ही निराली है। लेकिन जो गरीब होते हैं, गरीब के घर पे, घर के आगे जो दरवाजे पे होता है क्या बना हुआ रहता है, स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ रहता है। स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ रहता है ना, गरीब के घर के दरवाजे पे क्या बना रहता है, स्वास्तिक चिन्ह। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला, तो कहां से मिला हम लोग को, हड़प्पा से मिला है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि श्रमिक आवास का साक्ष्य कहां से, हड़प्पा से। उसके बाद कुम्हार का चाक का साक्ष्य हड़प्पा से, मातृ देवी का मूर्ति हड़प्पा से, 6 अन्नागार हड़प्पा से, ओखली भी कहां से, तो हड़प्पा से ही। यही कहानी को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बेचारा गरीब है, एक तो वो छोटा सा घर में रहता है, वो बेचारा कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाने का काम करता है, जिसमें वो मातृ देवी का मूर्ति बनाता है। तो गरीब के घर के रखवाली के लिए एक जानवर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था
कि आप मान के चलिए एक जानवर वो पालते थे। वो जो जानवर था वो जानवर कैसा था? एक सींग वाला पशु था। वो क्या था वो जानवर? वो जो जानवर था वो था एक सींग वाला। क्या था? वो जो गरीब था अपने घर की रखवाली के लिए एक सींग वाला क्या था? पशु पालता था। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? अब वो गरीब एक दिन क्या हुआ कि हमने कुछ देर पहले आपको बोला था कि गरीब जो है ओखली को क्या किए हुए था अपने घर में ऊपर टांग करके या लटका करके, हैंग करके, जो नहीं समझ रहे होंगे हैंग क्या होता है? लटकाना। वो जो गरीब था बेचारा कुम्हार, ये क्या किया था कि ओखली को बांध करके रखे हुए था और नीचे क्या था? मातृ देवी का मूर्ति बना रहा था। हुआ क्या कि ऊपर से धीरे धीरे चूहा क्या क्या था? वो लटकाए हुए जिस धागे में बंधा हुआ था ओखली, उस धागे को धीरे धीरे चूहा क्या किया? काट दिया। और एक दिन नीचे मातृ देवी का मूर्ति बना रहा था और उसी कुम्हार पे बेचारा क्या हुआ? वो ओखली गिर गया। अब गिर गया और अनबैलेंस से क्या हुआ? कुम्हार वो मर गया। जब कुम्हार मर गया तो उसको क्याची में हम लोग रखेंगे? क्याची में? ताबूत में। ताबूत में रख लेंगे ना। ताबूत का मतलब समझ रहे हैं ना? ताबूत कहने का मतलब हुआ कि आप ईसाई धर्म में अगर देखिएगा कोई भी डेथ करता है तो उसे ताबूत में ही रखा जाता है। अब बेचारा ये कुम्हार, ये जो गरीब मजदूर था, ये क्या हो गया? मर गया। किस चीज से मरा? वो ओखली गिरने से। मतलब कि ओखली का साज कहाँ से? हड़प्पा से। और मर गया तो उसको हम लोग कहाँ क्या चीज में रख दिए? ताबूत में। मतलब ताबूत का साज हड़प्पा से मिला। उसके बाद अब मर गया ताबूत में, उसको हम लोग क्या कर दिए? पैक कर दिए। अब उसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे? कब्रिस्तान में। जो भी मर जाते हैं उन्हें हम लोग कहाँ ले जाते हैं? कब्रिस्तान में ही ले जाते हैं। तो वो जो कब्रिस्तान था वो था RH-37 नामक कब्रिस्तान था। RH-37 नामक कब्रिस्तान था। समझ में आ रहा दोस्त? यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने हड़प्पा को याद रखने के लिए क्या किया कि हड़प्पा को याद रखने के लिए एक गरीब मजदूर का कहानी हम लोग को याद रखना है। वो जो गरीब मजदूर था एक छोटा सा घर में रहता था जिसे हम लोग श्रमिक आवास कहते हैं। उस घर की रखवाली के लिए वो एक श्रृंगी पशु पालता था। घर का रखवाली के लिए क्या करता था? एक श्रृंगी पशु पालता था। और घर के सामने जो दरवाजा था उस दरवाजे पे वो क्या बनवाए हुए था? स्वास्तिक चिन्ह बनाए हुए था। वो जो गरीब था वो कुम्हार जाति के था, इसलिए वो कुम्हार का वो बेचारा चाक पे क्या बनाता था? मातृ देवी का मूर्ति बनाता था। और मातृ देवी का मूर्ति वो जब बेचता था तो उसके एवज में उसे क्या क्या मिलता था? कुछ अनाज मिलता था। उस अनाज को वो छोटे छोटे अन्नागार में रखता था। ठीक है। उसके पास एक ओखली भी था जिसको भी ऊपर लटका करके वो रखे हुए था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो जब मातृ देवी का मूर्ति बना रहा था तो वो ओखली उसी के ऊपर क्या हुआ? आकर के गिर गया। जब वो ओखली गिर गया तो बेचारा इसका मृत्यु हो गया। किसका? कुम्हार का। और इस कुम्हार की मृत्यु होने के बाद हम लोग ताबूत में उसको क्या कर दिए? लपेट दिए। और उसके बाद उसको RH-37 नामक कब्रिस्तान में ले जा करके क्या किए? कर दिए, संस्कार वगैरह कर दिए। तो आपको हड़प्पा में, मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हड़प्पा से क्या क्या चीज मिला था इसके बारे में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। बस एक गरीब की कहानी हम लोग याद रखेंगे। किस गरीब की? वो कुम्हार का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसके बाद बढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे किया था। ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे किया था। अभी आज की क्लास में हम लोग जो भी पढ़ेंगे जगह के बारे में वो सारे के सारे जगह कहाँ के होंगे? पाकिस्तान के होंगे। हड़प्पा भी है, पाकिस्तान के गोमरी जिला का है वो। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो हम लोग पढ़ेंगे ये भी कहाँ का? पाकिस्तान के लड़काना जिला का ही है। इसके बाद हम लोग चनोदड़ो पढ़ेंगे और आपको हम सुतकांगे डोर के बारे में पहले ही बता चुके थे। अभी और भी उसके बारे में डिटेल से बताएंगे अभी। तो मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ का है?
पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? बनर्जी साहब ने, ममता बनर्जी नहीं। किसने? राखाल दास बनर्जी जी ने किया था 1922 ईस्वी में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब होता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा स्थल है? तो आपका है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय प्रांत में, जो वर्तमान के जो भारतीय प्रांत है उसमें अगर सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो राखी गढ़ी है। उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अब हम लोग को जानना है कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीज मिला है। इसके बारे में हम लोग को बस एक कहानी और याद रखना है, कुछ भी नहीं। हड़प्पा में हम लोगों ने गरीब का कहानी याद रखा था, उस कुम्हार की। हड़प्पा में किसका कहानी था? कुम्हार का। और मोहनजोदड़ो में हम लोग किसका कहानी याद रखेंगे? मोहनजोदड़ो में रखेंगे एक पंडित जी का कहानी। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी पंडित जी होंगे उन्हें पैर लागे, आप टेंशन ना लेंगे, क्योंकि आप ही की कहानी पे आज हम मोहनजोदड़ो सभी लोग सीखेंगे। ठीक है, अब पंडित जी का कहानी से हम लोग को किस प्रकार से याद रखना है कि मोहन नाम का एक लड़का था। ठीक है, उसको घर में पूजा करवाना था। ठीक है, पूजा किनका करवाना था? तो पशुपति देव का। पशुपति मतलब किनका? भोले बाबा का। पशुपति का पूजा करवाना था। किसको? मोहन को। मोहन गया पंडित जी के यहाँ। मोहन किनके यहाँ गया? पंडित जी के यहाँ गया। पंडित जी के यहाँ गया, बोले तो पंडित जी के घर गया, मतलब कि पुरोहित आवास। तो पुरोहित आवास का खोज कहाँ हुआ है? मोहनजोदड़ो। पहले मैं कहानी बताता हूँ। ये मोहन पंडित जी के घर गया, पंडित जी को बोला, पंडित जी चलिए ना मेरे यहाँ पूजा करवाना है। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, पूजा करवाना है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम नहा धो करके खा पी करके प्रेम से क्या करते हैं? आते हैं। पंडित जी क्या बोले कि नहा धो करके, तो नहाना धोना है मतलब क्या? कहाँ पे? स्नाना गार में नहाना है। तो कहाँ? स्नाना। पंडित जी बोले कि नहा धो करके हम आते हैं, तो नहाने कहाँ गए? इसको आप समझिए ना कि नहाने गए बाथरूम में। कहने का मतलब स्नानागार का मतलब क्या हुआ? अब बाथरूम में, वो नहाने गए कहाँ? स्नानागार में। नहा धो करके खा पी करके। अगर पंडित जी नहा धो लिए हैं तो नहाने के बाद इंसान सबसे पहले क्या करता है? वस्त्र पहनता है। वो क्या पहनता है? वस्त्र पहनता है। पंडित जी बोले नहा धो करके कपड़ा लत्ता पहन वगैरह करके हम लोग क्या आते हैं। ठीक है, पंडित जी नहा लिए, कपड़ा लत्ता पहन लिए। अब वो कपड़ा लत्ता पहनने के बाद क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे। खाएंगे पिएंगे कि नहीं? खाएंगे तो क्या चीज से खाएंगे? वो अनाज ही खाएंगे ना। तो अन्नागार का खोज हुआ है। मैं बताता हूँ, पहले कहानी को बता देता हूँ। पंडित जी के यहाँ हम गए, पंडित जी बोले कि हम नहा धो करके कपड़ा लत्ता पहन के खा के, तो खा लिए तो कहाँ पे? अन्नागार से ही ना कुछ खाएंगे, जहाँ अनाज का घर, अनाज ही ना खाएंगे। पी के मतलब कि पिएंगे क्या? कुआं का पानी। कुआं का पानी पिएंगे कि नहीं? पंडित जी नहा धो के कपड़ा लत्ता पहन के खा के पी के, जब खा पी लिए तब क्या? खा पी लिए एकदम, खा पी करके वो क्या हो गए? तंदुरुस्त हो गए। अब पंडित जी क्या करेंगे? खाना खाने पीने के बाद वो क्या निकलेंगे? कहाँ? बाहर। तो कहाँ? बाहर चौड़ी सड़क से निकलेंगे। वो कहाँ से निकलेंगे? चौड़ी सड़क से। कौन? पंडित जी चौड़ी सड़क से अब निकलेंगे। बाहर निकले, बोले घर दिख नहीं रहा है। मोहना आया था, कहने हमको बुलाया है महाराज जी, तो घर खोजने में बहुत हमको समय लग जाएगा ये मोहना का। तो देखे कि वो एक जगह से आवाज कुछ आ रहा था, बाजा उजा का आवाज आ रहा था। उस ओर जब वो बढ़े, चौड़ी सड़क से ही वो
जा रहे थे खा पी करके एकदम, उस और जब वो बढ़े तो किसी से पूछे कि जे कहाँ पे घर है मोहन का, तो बोले कि जहाँ पे सभा हो रहा है। कहाँ? जहाँ पे सभा हो रहा है, मतलब कि सभा हो रहा है वहीं पे आप जाइए। अब जहाँ पे सभा होते रहेगा दोस्तों, आप भी जानते हैं कि सभा वगैरह में पूजा किसका करना है? पूजा किसका करना है? पशुपति का। ऐसे भी आप अभी पशुपति किन्हें बोला जाता है? शिव भगवान को बोला जाता है। तो जहाँ पे अभी आज के समय में शिव चर्चा होते रहता है कि नहीं, और शिव चर्चा में सभा भी होते रहता है, तो पंडित जी को वो आदमी बताया कि जहाँ सभा हो रहा है वहाँ चल जाइए, पशुपति का वहाँ क्या है? पूजा है। और जब वो वहाँ पे गए तो आप जानते हैं कि जहाँ पे भोले बाबा का पूजा हो रहा है, महाकाल का पूजा हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा तो मतलब उसको क्या कहते हैं, नृत्य वगैरह, भोले बाबा का है ना नृत्य, तो नृत्य वगैरह भी तो होगा ही है। तो वहाँ नृत्य जो हो रहा था, जो नर्तकी थी वो क्या चीज की थी? कांसे की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो से और भी बहुत सारे सामग्री मिले हैं, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड है हम लोग सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं हम लोग को। तो हड़प्पा में एक कुम्हार का कहानी था और मोहनजोदड़ो में एक पंडित जी का कहानी था। पंडित जी को बुलाया मोहन, बोला चलिए पंडित जी मेरे यहाँ पूजा है। पंडित जी के घर गया, मतलब कि पुरोहित आवास का खोज मोहनजोदड़ो से हुआ है। पंडित जी बोले कि हम नहाकर मतलब कि स्नानागार में नहाएंगे। उसके बाद बोले कि कपड़ा लत्ता पहनकर, मतलब कि सूती वस्त्र वो पहने। तो सूती वस्त्र का खोज सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र का खोज कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से हुआ है। अन्नागार का खोज, बड़ा अन्नागार था ये छोटा अन्नागार नहीं था। जैसे आपसे पूछेगा कि स्नानागार का लंबाई चौड़ाई एवं गहराई, लंबाई चौड़ाई और गहराई अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे आप कंफ्यूज कर जाइएगा, पॉइंट में दिए हुए रहता है 11.88 मीटर, लेकिन आपको याद रखना है लंबाई कितना? 12 मीटर। 12 में से 5 आप घटा दीजिए, 5 घटाते रहना है, 5 घटा दीजिएगा तो 7 मीटर। 7 में से अगर आप 5 घटा देते हैं, ठीक है, तो 2 मीटर, तो ये लगभग था 2.5 मीटर। ऐसे 2.43 मीटर है, और जो चौड़ाई था 7.01 मीटर था। ठीक है फ्रेंड्स, 11.88 मीटर था, ये था 7.01 मीटर, और ये था 2.43 मीटर। हम लोग को ये एग्जैक्ट याद नहीं रखना, ये याद नहीं होगा, भूल जाइएगा आज न कल अगर एग्जैक्ट याद करने के चक्कर में रहेगा। हम लोग को याद रखना है जो स्नानागार था वो 12 मीटर का था, और चौड़ाई था उसका कितना? किसी भी चीज का लंबाई ज्यादा होता है पहले, तो लंबाई कितना था? 12 मीटर। चौड़ाई 5 घटा दिए तो 7, और 7 में से 5 घटा दिए तो 2। ऐसे ही हम लोग को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो भी हम आशा करते हैं, कोशिश तो हमने किया ही है आप लोग को सिखाने का, कि कुम्हार से आप याद रख लीजिए हड़प्पा को, और पंडित जी से याद रख लीजिए आप मोहनजोदड़ो को। तो हमें उम्मीद है कि आप ये चीज सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चनहुदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में तो आप जान गए, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और चनहुदड़ो के बारे में भी हम लोग जो पढ़ेंगे ये भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग चलेंगे चनहुदड़ो के बारे में। देखिए, अब हम लोग को देखना है कि चनहुदड़ो से क्या क्या चीज का खोज हुआ है। हड़प्पा तो कुम्हार जी को, मोहनजोदड़ो पंडित जी को, और चनहुदड़ो का सबसे पहले देख लेते हैं। चनहुदड़ो का जो खोज हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था, और इसे खोज किए थे गोपाल मजूमदार जी। किसने? गोपाल मजूमदार ने किया था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो था सिंधु नदी के किनारे, उसी प्रकार से चनहुदड़ो भी है सिंधु नदी के किनारे। और इसमें हम लोग कुछ नहीं याद रखेंगे, बस आप रोड पे जाते हैं, क्लास वगैरह जाते होंगे, तो हम लोग को चनहुदड़ो में कुछ नहीं याद रखना है, बस टिप टॉप याद रखिएगा। कहने का मेरा सेंस आप समझ जाइएगा। टिप टॉप कहने का मतलब देखिए, जो टिप टॉप में रहेगा वो क्या क्या चीज किए हुए रहेगा? काजल। टिप टॉप में रहेंगे वो लिपस्टिक रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम बढ़िया सा मनक्का उनक्का मोती के माला उला
पहनने रहेंगे। तो काजल का खोज सिंधु घाटी सभ्यता में किस काल से, किस जगह से, चनोदड़ो से। लिपस्टिक का खोज चनोदड़ो से। मनक्के की कारखाने का खोज कहां से, मनक्के की कारखाने का खोज चनोदड़ो से। और जो टिप टॉप में रहेगी, देखने में वो कैसी लगती है, बिल्कुल गुड़िया के जैसी लगती है। तो गुड़िया का भी कारखाना कहां से, गुड़िया बनाने का जो कारखाना मिला है वो कहां से मिला है, चनोदड़ो से मिला है। और जो मतलब कि लड़की लोग जो रहती है, जो याद रखने के लिए बोल रहे हैं, जो भी लड़कियां लोग पढ़ रही हो तो आप लोग बुरा ना मानेंगे, बस अगर याद हो जाता है आप लोग से तो आप लोग सुपर हैं, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद होता है कि लड़की लोग सबसे ज्यादा क्या करती है, सुई धागा का प्रयोग करती है। अरे हम लोग का क्या है, कोई भी वस्त्र हम लोग पहन लेंगे, ढीला ढाला सब चलेगा, लेकिन उन लोग को चाहिए नहीं, एकदम फिट फाट होना चाहिए, टिप टॉप में ना तो ना लगेंगे। तो सुई धागा लेके जहां पे ढीला ढाला हुआ वहां पे कोची कर दिया, तुरंत फिटिंग कर लेती है। तो सुई धागा का भी खोज कहां से हुआ है, चनोदड़ो से हुआ है। उसके बाद मिला है अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट कहने का मतलब, अलंकृत का मतलब समझते हैं, सजाया हुआ। अलंकृत का मतलब ही क्या होता है, सजाया हुआ। तो अलंकृत ईंट का खोज कहां से मिला है, चनोदड़ो से मिला है। उसके बाद जो टिप टॉप में रहेगा उसका तो कोई पीछा करवे नहीं करेगा, टिप टॉप में रहेगा तो पीछा तो कोई ना कोई करवे करेगा। पीछा तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान। अब आप लोग बुरा नहीं मानेंगे कि टिप टॉप वाला जो पीछा किया उसको क्या बोल दिया, कुत्ता। रियली चीज है, अगर आप लोग पीछा करते हैं किसी का भी, अभी आप लोग अपने मंजिल से भटक के किसी का पीछा करते हैं, हम तो कहेंगे कि आप कुत्ते हैं ये, ठीक है ना। तो ये चीज आपको एक टिप टॉप से याद रहेगा कि नहीं रहेगा। जो टिप टॉप में रहती है सबसे पहले क्या करते हैं, एकदम आई लाइनर वगैरह, काजल वगैरह लगा करके, एकदम लिपस्टिक वगैरह लगा के, माला उला मनक्का लगा के एकदम गुड़िया जैसा बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखेगी कि कपड़ा लता ढीला हो रहा है, तुरंत सुई धागा लेके फिट करेगी ओकरा, ठीक है। अलंकृत ईंट सजाया हुआ भी, सजाने धजाने का भी काम किसका होता है, लड़की लोग का ही होता है। प्लस बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान। टिप टॉप होकर के जाइएगा तो पीछा तो करवे करेगा कुत्ता लोग, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे फ्रेंड्स, ये मेरा कहने का सेंस अलग है। अगर आप भी लड़का हैं तो आप भी जो पीछा करता होगा उसको आप भी क्या करते होंगे, कुत्ता जैसा करते रहता, आप खुद कहते होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़े हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो, तो मैं आशा करता हूं कि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग को 3 कहानी था, एक था कुम्हार का, दूसरा था पंडित जी का और तीसरा था टिप टॉप का। इससे हम लोग को समझ में आ गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कल के एपिसोड में आपको आगे और जो भी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का उसको बताएंगे। और अगर आपको ये फ्रेंड्स, अगर ये एपिसोड अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगर और क्या हमें सुधार करना है। और अगर अच्छा लगा तो आप हमें बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। आपका कमेंट ही हमें और वीडियो बनाने का क्या करता है, और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका कमेंट, ठीक है। तो आप हमें सुझाव दीजिए और बाकी अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी को क्या हो, लाभ मिल सके इस वीडियो से। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।